वेलकम स्टूडेंट। आज बच्चों हम आपको कराएंगे स्टोरी चैप्टर 15। तो कहानी, तो बच्चों कहानी पहले क्या है हम उसको समझ लें। कहानी क्या है? कहानी एक ऐसी चीज़ होती है जिसे सभी बड़े चाव से सुनते हैं और सुनाते हैं। इसे लिखना एक कला माना जाता है। इस कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कहानी लिखते समय सामान्यतः निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी की भाषा सरल हो, लिखते समय समानता निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, कहानी की भाषा सरल हो। सेकेंड, कहानी का बड़ी हो न बहुत छोटी हो। छोटे छोटे वाक्यों में बात कही जाए। लिखते समय कहानी से मिलने वाली शिक्षा अंत में अवश्य लिखें। तो आइए कुछ कहानियाँ यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर चित्रों के आधार पर कहानी लिखना सीखते हैं। तो आज हम आपको एक कहानी बताएंगे, ऊंट और गीदड़। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक घना जंगल था। जंगल में कई जानवर रहते थे। एक ऊंट, एक गीदड़ भी वहाँ रहते थे। जंगल के पास ही एक नदी थी। नदी के उस पार खरबूजे के और तरबूज के खेत थे। गीदड़ रोज नदी पर जाता, नदी के किनारे पर खड़ा हो जाता। खरबूजों को देखकर मन ही मन ललचाता। वह सोचता, खरबूजे कैसे खाऊं? नदी में पानी गहरा है, मैं छोटा हूँ, नदी पार कैसे जाऊं? एक दिन घूमते घूमते गीदड़ और को ऊंट दिखाई पड़ा। एक दिन घूमते घूमते गीदड़ को ऊंट दिखाई पड़ा। उसने ऊंट से दोस्ती कर ली। गीदड़ ने ऊंट से कहा, नदी के पार खरबूजे व तरबूज के खेत हैं। आज रात को खरबूजे खाने चलेंगे। जब रात को किसान सो जाएगा तब हम खरबूजे खाएंगे। ऊंट मान गया। रात में गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी पार करके खेत में पहुंच गए। वहां किसान सो रहा था। गीदड़ जल्दी जल्दी खरबूज खाने लगा। गीदड़ का पेट छोटा था, इसलिए उसका पेट जल्दी भर गया। गीदड़ बोला, मुझे भूख लग रही है। ऊंट ने मना किया, तेरी हुक्हुकी से किसान जाग जाएगा, इसलिए चिल्लाना मत। अभी मेरा पेट नहीं भरा। गीदड़ नहीं माना। वो एक झाड़ी में छिप गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हुक्का हूँ हूँ, हुक्का हूँ हूँ। गीदड़ की आवाज़ सुनकर किसान जाग गया। किसान ने ऊंट को खेत में देखा। उसने ऊंट के डंडे से खूब पिटाई की। ऊंट भागकर नदी के किनारे आ गया। गीदड़ वहाँ पहले से ही खड़ा था।
गीदड़ ने माफ़ी मांगी। ऊँट कुछ नहीं बोला। गीदड़ उसकी पेट पर सवार हो गया। ऊँट नदी में घुस गया। दोनों नदी के बीचों बीच पहुँच गए। ऊँट बोला, मुझे अब लुटलुटी लग रही है। गीदड़ बोला, मैं डूब जाऊंगा। ऊँट ने कहा, खेत में मुझे भी हुक्की लग रही थी। खेत में तुझे हुक्की लग रही थी, यहाँ मुझे लुटलुटी लग रही है। गीदड़ ने बहुत मना किया, लेकिन ऊँट नहीं माना। ऊँट लुटलुटी करने लगा। गीदड़ ऊँट की पीठ से लुढ़क गया और नदी में डूब गया। तो बच्चों, हमें दोस्तों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे इसकी कहानी की रीडिंग करेंगे और समझेंगे कि हम आपस में जब दोस्ती करते हैं तो एक दूसरे का ध्यान रखें और एक दूसरे दोस्त की बात को समझें। ओके स्टूडेंट।